जितेंद्र जी पर है जी। और वो लोग इनकम टैक्स जी क्या बनावट बनता है, क्या होता है जी। कोई न्याय संगत ही होगा ऐसा उम्मीद करते आपका भी हैं। पैसा उसमें लगा हुआ है बताया जा रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो समय के हिसाब से सब चीज होगा, पता चलेगा। जी ऐसा तो नहीं है। हम जी। किसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जी। इतना ही कहेंगे कि जितेंद्र जी पर उनके लिए लोग आए, हम भी देखने के लिए आए कि क्या बात है। क्या लगता है फिर सर, अपना साजिश के तहत भी इस तरह की कार्रवाई अभी हुई? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो साफ तौर पर समीर महासेठ ने जी मीडिया नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के यहाँ सुबह से आईटी की छापेमारी चल रही है। इसी को लेकर महागठबंधन के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। जी हां, आपको बता दें, इसको लेकर शक्ति यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समीर महासेठ इसका सामना करेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ इनकम टैक्स और ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा। शक्ति यादव ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विरोधी दलों के खिलाफ ही ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति यादव ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करने के लिए बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि देश में विपक्ष विहीन राजनीति करने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो भाजपा में है वैसे भी ईमानदार हैं और विपक्ष में सभी नेता चोर हैं। इस मंशा से भाजपा काम कर रही है। इस तरह के दबाव से हमारे गठबंधन पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव और विजेंद्र सिंह। मंत्री हैं आपके समीर महासेठ, उनके आईटी का छापा पड़ रहा है, किस तरह देखते हैं इसको? मंत्री बने 2 महीना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है। सामना वो करेंगे, वो बिजनेसमैन भी हैं, चीज़ों को साफ साफ रखेंगे। लेकिन इतनी तो बात तो तय है ना कि आज तक इतने दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी धरना सेठ के यहाँ आज तक इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। ये छापा सिर्फ विरोधी दलों के लिए ही ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है। तो ये तो परेशान करना हुआ। जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में थे उनके यहाँ कहाँ कोई छापा मारा। अब पता कल्पना करिए, 2 महीना हुआ है छापा शुरू, तो इरादा तो स्पष्ट हो जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों को खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करने के लिए ही बैठी हुई है। अब एजेंसी क्या करेगी? एजेंसी को जो निर्देश होता है वो काम करती है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सर कि सरकार नहीं चलने देना ढंग से, इसके लिए ऐसा करें? बिहार में निरंतर नियुक्तियों की बौछार जो चल रही है ना, भाजपा डर चुकी है। क्योंकि 24 में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा सवाल होगा देश के अंदर में, तो रोंगटे तो खड़े हो रहे हैं भाजपा के। बौखलाई भारतीय जनता पार्टी कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, पर इतना याद रखनी चाहिए इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं होती है। क्या कमेंट है? बारी बारी से विभिन्न देश के लोग उसके चेयरमैन होते हैं। भारत में उसका हिस्सा है तो चेयरमैन हो गए, जी कौन सी बड़ी बात होगी? G20 के साथ तो हम लोग का संबंध पहले से एक बार फिर से रेड का सिलसिला शुरू हो गया। अभी बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर इनकम टैक्स का छापेमारी चल रही है। भाजपा तो यही काम करती है और कोई काम करती है? विरोधी को तंग करो, अपने जुमलाबाजी करो, और देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। कल आपने रिजर्व बैंक का पढ़ा ही होगा। तो काम कम, गप ज्यादा, पकेट पानी ज्यादा, और विरोधी को तंग करो, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बहुत बड़ी बात। विपक्ष विहीन लोकतंत्र का मतलब तानाशाही। भाजपा में सब ईमानदार लोग हैं, अभी विरोधी में सब चोर हैं, जो छापामारी हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला है इससे। आप लोग पर दबाव दिया जा रहा है, गठबंधन पर दबाव से कोई चीज़ बनती है? राजनीति निर्णय राजनीति के आधार पर।